हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल अनुतज्ञ। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, 2016 में पूछा है। टैप वाटर प्रॉब्लम है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ये, और इस तरह का टैप वाटर का कैसा भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर एक बार आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 22/2/9 मिनट्स, ठीक है। 2 नल हैं जो एक टैंक को फिल कर रहे हैं, कितनी देर में? 22/2/9 मिनट्स। इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 22 × 9 दैट इज 198, 198 + 2 200, 200/9 मिनट्स, ठीक है। 200/9 मिनट्स। 200/9 मिनट्स में 2 वाटर टैप क्या कर रहे हैं? एक टैंक को फिल कर रहे हैं। ये अपना टैंक हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक नल बना दिया क्योंकि एक बड़ा नल है और एक छोटा नल है, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखना। तो 2 वाटर टैप लगा दिए मैंने, ये टैंक हो गया। इसको ये कितनी देर में फिल कर रहे हैं? दोनों मिलके 200/9 मिनट्स में। दोनों मिलके इसको 200/9 मिनट्स में फिल कर रहे हैं, ठीक है। The tap of larger diameter takes 10 minutes less than the smaller one to fill the tank separately, ठीक है। अगर मान लो दोनों नल को अलग अलग चलाया जाए तो बड़ा वाला 10 मिनट कम लेगा उस टैंक को फिल करने के लिए एज कंपेयर टू छोटा वाला। क्लियर? मान लो छोटा नल हटा दिया, बड़े नल से भर रहे हैं, फिर बड़े नल को हटा के छोटे नल से पूरा टैंक भर रहे हैं, तो बड़ा नल 10 मिनट कम में भर देगा छोटे नल के कंपैरिजन में। क्लियर? ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। दोनों को सेपरेटली चलाएंगे तो, अलग अलग चलाएंगे तो, ठीक है, दोनों को अलग अलग चलाएंगे तो बड़े वाले को 10 मिनट कम लगेंगे छोटे वाले के कंपैरिजन में। क्लियर? तो क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से। वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना ज़रूरी है, ठीक है। 2 बार रीड करो कम से कम। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमसे टाइम पूछ रहा है कि एक नल को कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में। क्लियर? तो जो चीज़ हमसे पूछ रहा है उसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कर लेते हैं लेट द स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली in x मिनट, ठीक है। हमने मान लिया कि स्मॉलर वाला, छोटा वाला नल उस टैंक को पूरा कितनी देर में भरेगा? x मिनट में भरेगा। क्लियर? मिनट में लेके चलेंगे क्योंकि सारी वैल्यू मिनट्स में है, ठीक है। अगर वहाँ आवर्स होता तो अपन यहाँ आवर्स ले लेते। क्लियर? तो ये हो गया स्मॉलर टैप का, और स्मॉलर टैप का हो गया इतना। तो लार्जर टैप का कितना होगा? लार्जर टैप कैन fill the tank separately b कितना हो जाएगा? ये अगर x मिनट में भर रहा है तो लार्जर वाला जो डायमीटर है वो कितना ले रहा है? 10 मिनट कम ले रहा है इससे। 10 मिनट कम मतलब 10 उसमें से माइनस कर देंगे। भाई x वाला 60 मिनट में भर रहा है, छोटा वाला 60 मिनट में भर रहा है, तो बड़ा वाला कितने में भरेगा? उससे 10 मिनट कम में, मतलब 40 मिनट्स में। तो x अगर छोटे वाले का है तो बड़े वाले का कितना हो जाएगा? x - 10 मिनट हो जाएगा। क्लियर? x - 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? छोटे वाले x मिनट में फिल कर रहा है इस टैंक को, अकेला चल रहा है, तो बड़ा वाला कितने में करेगा? x - 10 मिनट में। क्लियर? अब ये देखो, अब अपन इसको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते कि दोनों टाइम को ऐड करके हमने टोटल टाइम के बराबर कर दिया कि टोटल दोनों को इतना टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे नल बढ़ रहे हैं, अगर नल को हम बढ़ाएंगे तो टाइम हमें कम लगेगा। नल मैं 2 से ज़्यादा 3 कर देता हूँ, 3 नल कर देता हूँ तो टाइम और कम हो जाएगा। 4 नल कर दूंगा तो टाइम और कम हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे में हम यूनिटरी मेथड फॉलो करते हैं मैथमेटिक्स में। क्लियर? तो यूनिटरी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट हम इसको प्लस करके इज इक्वल टू नहीं कर सकते क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। नल बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा,
अगर नल बढ़ रहे थे टाइम भी ज़्यादा लग रहा था तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाता, ठीक है, क्लियर। तो अब हम देखते हैं आगे, इतना क्लियर है। अब देखो, अब हम यहां पे लिखते हैं स्मॉलर टैंक, स्मॉलर टैंक, और यहां लिखते हैं हम लार्जर टैंक। सॉरी, स्मॉलर टैप, नल है ना छोटा, और यहाँ पे लार्जर टैप, ठीक है। ये स्मॉलर टैप, ये लार्जर टैप। पहले स्मॉलर टैप की लिखेंगे हम, फिर लार्जर टैप की लिखेंगे। जब इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं तो हम उसको 1 मिनट में कितना कर रहा है उससे कैलकुलेट करते हैं हम, यूनिटरी मेथड लगा के, ठीक है। हम दोनों का 1-1 मिनट का निकाल लेंगे कि 1 मिनट में वो कितना टैंक भर रहा है, 1 मिनट में ये कितना टैंक भर रहा है, ठीक है। तो स्मॉलर टैप में क्या है, x मिनट में कितना टैंक भर रहा है, पूरा टैंक भर रहा है, 1 टैंक, कंप्लीट टैंक, x मिनट में पूरा टैंक भर रहा है, यही हमने अज्यूम किया था। तो 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा, 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा, 1/x टैंक भरेगा। क्लियर हुआ ये, x मिनट में पूरा टैंक भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, उसका 1/x पार्ट भरेगा टैंक का, पूरा टैंक है उसका 1/x पार्ट ये फिल करेगा, ठीक है, 1 मिनट में। ऐसे लार्जर टैप में क्या है, x-10 मिनट में ये कितना है, पूरा टैंक भर रहा है, ठीक है। तो ये 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/x-10 पार्ट भरेगा टैंक का। क्लियर, x-10 मिनट में पूरा टैंक भर रहा है तो 1 मिनट में ये 1/x-10 पार्ट भरेगा टैंक का। क्लियर। अब हमारे पास कितना टाइम है टोटल, 200/9 मिनट्स है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो, अब 1 मिनट में इतना भर रहा है तो 200/9 मिनट में ये कितना भरेगा, दैट इज 200/9 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/x से, 200/9 इंटू 1/x पार्ट ये टैंक का फिल करेगा, दैट इज 200/9x, टैंक लिख दो यहाँ पे, ठीक है। मतलब इतना पार्ट ये टैंक का फिल करेगा 200/9x। क्लियर। और ये कितना करेगा, 200/9 मिनट में ये कितना करेगा, 200/9 मल्टीप्लाई बाय 1/x-10, दैट इज 200 डिवाइड बाय 9x-10 टैंक। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, 200/9 मिनट में ये कितना पार्ट फिल करेगा, 200/9x पार्ट फिल करेगा, और ये कितना करेगा, 200/9 टाइम्स x-10। और हमें पता है 200/9 में ये पूरा टैंक फिल कर रहे हैं दोनों, मतलब ये इतना पार्ट फिल कर रहा है, ये इतना पार्ट फिल कर रहा है, इन दोनों को अगर मिलाएं तो कितना टैंक भरेगा, हमारा पूरा टैंक भरेगा, दैट इज 1 टैंक। भाई ये इतना पार्ट फिल कर रहा है टैंक का 200/9 मिनट में, 200/9 मिनट में ये इतना पार्ट टैंक का फिल कर रहा है, तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, इतना पार्ट प्लस इतना पार्ट मिला के पूरा टैंक फिल हो गया, मतलब एक पूरा टैंक फिल हो गया, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप आ जाएगा इधर, ठीक है, और उसमें ऐड कर देंगे हम किसको, टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप। क्लियर। और ये दोनों मिला के कितना पार्ट फिल कर रहे हैं टैंक का, पूरा टैंक फिल कर रहे हैं, दैट इज 1। क्लियर है, मतलब ये इतना पार्ट फिल कर रहा है टैंक का 200/9x, और ये कितना पार्ट फिल कर रहा है 200/9x-10। अगर इन दोनों पार्ट को मिला दें, ये इतना पार्ट फिल कर रहा है, ये इतना पार्ट फिल कर रहा है, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो पूरा टैंक फिल हो जाएगा हमारा, ठीक है, दैट इज 1। तो ये कितना हो गया हमारा, 200/9x प्लस ये कितना हो गया, 200/9x-10 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर, दिस इम्प्लाइज दैट। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें हम, देखो इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक चीज दिख रही है 200/9, 200/9 दोनों में दिख रहा है, तो 200/9 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगी इक्वेशन सॉल्व करनी। क्लियर। तो इसमें से हम क्या करते हैं, 200/9 को बाहर ले लेते, तो अंदर क्या बचा, यहाँ 1/x बचा, प्लस यहाँ कितना बचा, 1/x-10 बचा, इज इक्वल टू कितना बचा, 1। क्लियर है स्टूडेंट्स।
अगर तुम इसको डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व करते कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो मैथमेटिक्स में हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन स्मार्ट करनी है, कहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कहाँ हमें ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, किस तरह ब्रैकेट ओपन करने हैं, वो माइनस प्लस, ये सब ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, तो 200/9 कॉमन ले लिया तो ये बचा। अब 200/9, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास एक ही इलाज है इसका, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 10। यहाँ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, x इंटू एक्स माइनस 10 लिख देते हैं, x माइनस 10 को ब्रैकेट में नहीं लगाते, x इंटू एक्स माइनस 10 लिख देते, वो गलत हो जाता है। हमेशा ब्रैकेट का प्रॉपर यूज करना है मैथमेटिक्स में, वरना सिली मिस्टेक माइनस प्लस की गलतियां होगी और आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर, तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, x से x कट गया तो इधर कितना बचा, x माइनस 10 बचा, प्लस x माइनस 10 से x माइनस 10 कट गया तो 1 को किससे x से इंटू किया तो ये x बचा। क्लियर, इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो इसको उधर भेज दूं मैं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। x और x प्लस हैं दोनों, 2x और माइनस 10 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो दैट इज माइनस 10x इज इक्वल्स टू, इसको जब उधर भेजेंगे तो ये 9 मेरा ऊपर चला जाएगा और 200 नीचे चला जाएगा, दैट इज 9/200 हो जाएगा ये। क्लियर, ये क्लियर है। अब इसके बाद तो मेरे पास एक ही इलाज है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट 200 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू, देखो 200 इधर ले गए, 200 इंटू ब्रैकेट लगाना जरूरी है, 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 9। अब ब्रैकेट लगाएंगे हम, अब उसमें लिखेंगे हम x स्क्वायर माइनस 10x। क्लियर, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 200 इंटू 2 दैट इज 400x माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर, और 9 को इससे इंटू किया तो माइनस 90x। क्लियर है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, ब्रैकेट ओपन किया है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, सारी चीजों को एक ही जगह भेज दूंगा, इसको भी उधर भेज देता हूं मैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 90x, ये उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 400x, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 2000 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब देखो 9x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 490x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 2000 इज इक्वल टू 0। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, क्लियर है, इसमें से कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, वरना हम कॉमन ले लेते तो ये सिंप्लीफाई हो जाती और, लेकिन हमें तो इसी को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि कॉमन कुछ आ नहीं सकता। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करता हूँ। कैसे हम इसके रूट्स निकालेंगे? ठीक है, इसकी 2 वैल्यू आएंगी रूट्स की, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी हमारे पास। ठीक है, अब कैसे करते हैं अपन, प्रोडक्ट क्या होगा, 2000 इंटू 9 दैट इज, भाई 2 नंबर का प्रोडक्ट इनका क्या होगा, a इंटू सी। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू कितनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 490 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 2000 है। तो प्रोडक्ट किसका लेते हैं हम, ए और सी का लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 18,000। क्लियर, और सम किसका लेंगे हम, माइनस 490। मतलब हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए, ऐसे 2 नंबर हमें चाहिए इसको मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए, जिनका प्रोडक्ट तो 18,000 आए उन नंबर्स का, और उन नंबर्स का सम अगर हम करें तो माइनस 490 आए। क्लियर, ऐसे हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां पे लिखते हैं अपन इसको, इतना तो आपको क्लियर है ही। ठीक है, अब हम ऐसे 2 नंबर सोचेंगे जिनको मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो उनका प्रोडक्ट 18,000 आना चाहिए, 18,000, और सम आना चाहिए माइनस 490। क्लियर, तो ऐसे 2 नंबर क्या हो जाएंगे, चाहो तो इसको 180 लेके कर सकते हो, इसको 49 लेके कर सकते हो। ठीक है,
180 लेके 49 लेके करोगे तो 45 इंटू 4 आएगा। भाई 180 के एलसीएम ले लो, 290, 245, 315 और 3 5 और 5, तो 5 इंटू 3 इंटू 3 कितना हुआ, 5 3 15, 3 45, 45 ये हुआ और ये कितना हुआ 4 हुआ। 45 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो ये आता है 180 और 45 में से 4 ऐड करते हैं तो आता है 49। अब इसमें कुछ नहीं है, 0 ऐड करने हैं, मतलब 450 और 40 हो गया। दो नंबर कौन से हो गए भाई, एक तो 450 हो गया और एक क्या हो गया 40 हो गया। अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं तो ये आता है 18,000, ठीक है। और 450 में मैं क्या 40 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 490 आ जाएगा। यही तो चाहिए था मुझे, 450 में 40 ऐड करूँ 490, मतलब सम मेरा 490 आना चाहिए, प्रोडक्ट मेरा 18,000 आना चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब इसको लिखेंगे कैसे हम, देखो कैसे लिखेंगे इसको, 9x स्क्वायर माइनस, अब हम लगाएंगे ब्रैकेट। काफ़ी स्टूडेंट इधर ब्रैकेट यूज़ नहीं करते, वो डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लिखने में मिस्टेक हो सकती है माइनस प्लस की। क्लियर? तो हमेशा ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगा के अब कितना लिखना है 490, मतलब 450 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय कितना है, इसको लिख दिया अपन ने 450 प्लस 40, माइनस बाहर है ही और इधर कितना है x है और आगे कितना है 2000 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे अपन, तो आपकी कभी गलती नहीं होगी लाइफ में, जिसको सिली मिस्टेक्स कहते हैं, जो मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं। ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस 450x माइनस और माइनस 40x। कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट ये स्टेप लिखते हैं, जबकि ये स्टेप डायरेक्ट नहीं लिखना, पहले इस स्टेप को लिखना है। क्लियर? प्लस 2000 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये इतना क्लियर है? अब इसमें से कॉमन लेंगे हम। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से मैं 9x कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचा x माइनस 9 5 ज़ा 45, तो 9 5 ज़ा 5 और एक 0 आ गया, x माइनस 50 बचा। 9x इसमें से कॉमन लिया तो x माइनस 50 बचा, माइनस इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूँ, इसमें से मैं ले लेता हूँ कॉमन 40। ठीक है, माइनस 40 कॉमन लिया तो इधर भी माइनस आएगा, तो x बचा। अब इधर प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस माइनस अगर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर माइनस आएगा, तो माइनस और ये कितना बचा 50 टाइम्स जाएगा ये इसमें, 50 इज इक्वल्स टू 0। तो दो रूट्स आ गए हमारे पास। क्या क्या आ गई वैल्यूज, एक तो मेरे पास आ गई 9x माइनस 40 और दूसरी मेरे पास क्या आ गई x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यू आई, ये कितनी आई मेरे पास, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। 9x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 आई एक तो, और एक आई x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 9x इज इक्वल टू कितना हो गया 40 हो गया, तो x कितना आ गया यहाँ से 40/9 और यहाँ से x कितना आ गया मेरे पास 50 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? 9x यहाँ से कॉमन लिया था तो अंदर क्या बचा x माइनस 50। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की दो वैल्यू आ गई 40/9 और 50। x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई 40/9 और 50। अब ले कौन सी, अब फिर फंस गए हम, वापस फंस गए। अब कौन सी वैल्यू ले हम, ठीक है, फंसना तो था ही। ठीक है, कौन सी वैल्यू लें स्टूडेंट्स, x की दो वैल्यू आ गई 40/9 और 50। अब कौन सी वैल्यू लें हम, देखो स्मॉलर टैंक कितने में फिल कर रहा था, स्मॉलर टैप x मिनट में फिल कर रहा था, तो x की वैल्यू कितनी आई 50, मतलब ये 50 मिनट में फिल कर देगा पूरा टैंक। ठीक है, तो लार्जर कितने में फिल करेगा, लार्जर टैप कितने में करेगा x माइनस 10 मिनट में, तो x माइनस 10 मतलब 50 माइनस 10 दैट इज 40 मिनट। ठीक है, मतलब स्मॉलर वाला 50 मिनट में कर रहा है और लार्जर वाला कितना 40 मिनट्स में कर रहा है। ठीक है, अब मैं 40/9 को लेता हूं, तो 40/9 में अगर मैं लार्जर का फाइंड करता हूं, लार्जर टैप का 40/9 मिनट में, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 10 में कर रहा था ना ये, तो कितना हो जाएगा 40/9 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 90 डिवाइड बाय 9, कितना हो गया, ये माइनस में आ गया 50/9, और माइनस कभी नहीं हो सकता टाइम। क्लियर?
टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम माइनस में नहीं हो सकता, तो हम इस वाली वैल्यू को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे और हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। आया समझ में? तो ये सब चीजें आपको एग्जाम में बतानी पड़ती है कॉपी में करके, वरना नंबर कट जाते हैं, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं इधर, ठीक है। तो स्मॉलर टैप x मिनट में कर रहा था, दैट इज 50 मिनट, तो लार्जर कितने में करेगा, x माइनस 10, 50 माइनस 10, दैट इज 40 मिनट। दीज विल बी द आंसर्स, ओके, 50 मिनट एंड 40 मिनट। भाई उसको 50 मिनट लग रहे थे, वेरीफाई भी कर सकते हो, तो उससे 10 मिनट कम लग रहे थे किसको, लार्जर वाले को, तो उसको 50 लग रहे थे, तो इसको 40 मिनट लगेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। एक बार अगर ये पकड़ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं, टैप वाटर प्रॉब्लम से, ठीक है। वीडियोस पसंद आ रहे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ओके। और भी वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे मैथमेटिक्स में, कुछ थ्योरी पार्ट भी आएगा, ठीक है, और साइंस में भी आते रहेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू रहें कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ओके स्टूडेंट्स। सो थैंक यू।